तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और बात होगी इंडिया और अफगानिस्तान की। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बहुत बड़ा तोहफा भारत सरकार की तरफ से अनाउंस हुआ है अफगानिस्तान के लिए। दरअसल जब मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूं तो अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर अताउल्लाह उमारी इस समय भारत में हैं और उनकी मुलाकात भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान साहब से हुई। और जिस तरीके से भारत ने अफगानिस्तान यानी कि तालिबान सरकार के साथ काम करने का फैसला लिया है, वो अपने आप में इंडिया का एक बड़ा मेजर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट दिखाता है। और इसकी जरूरत भी थी। अब जरूरत क्यों थी आप पूछेंगे, तो जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत के जो दो पड़ोसी मुल्क हैं चीन और पाकिस्तान, अगर आपको इन्हें काउंटर करना, आपको इनके खिलाफ काम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ऐसे काम करने ही पड़ेंगे। क्योंकि ये दोनों देश, चीन और पाकिस्तान, एक नेक्सस बना करके इंडिया के अगेंस्ट काम करते हैं, ये हम सब जानते हैं। चौबीसों घंटे दिन रात 24x7 चीन और पाकिस्तान का बस एक ही काम है कि कैसे भारत के खिलाफ काम करें, कैसे भारत के खिलाफ रणनीति स्ट्रैटेजी बनाए, कैसे भारत को परेशान करें। तो भारत सरकार भी चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है। चीन के खिलाफ हमने अपनी स्ट्रैटेजी पे काम किया, तो चाहे वो सेशल्स की यात्रा हो मोदी जी की, जापान की पीएम का भारत आना, फिर पीएम साहब का इंडोनेशिया जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, ये सब उसमें शामिल है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ये भारत का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है, जहां भारत तालिबान सरकार के साथ पूरी तरह से मिलकर के काम करने को तैयार है। आप देखिए अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना केवल भारत आए, बल्कि उन्होंने भारत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग को भी उन्होंने अटेंड किया और उन्होंने भारत से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा, मैं उनके वर्ड को कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा दैट वी वांट कोऑपरेशन। अफगानिस्तान की जनता के लिए, अफगानिस्तान की जनता के डेवलपमेंट के लिए उन्हें भारत का साथ चाहिए, क्योंकि भारत अफगानिस्तान की पब्लिक के लिए, अफगानिस्तान के लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता है। वैसे भी इंडिया का काबुल के साथ एक बड़ा इमोशनल कनेक्शन है, पठानों के साथ भारत का बड़ा एक सेंटिमेंटल, एक इमोशनल अटैचमेंट रहा है। आज से नहीं, बहुत पुराना संबंध है इंडिया और अफगानिस्तान का। और जब हम कहते हैं अखंड भारत, तो आप देखिए अखंड भारत तो अफगानिस्तान से शुरू हुआ करता था। महाभारत में जो शकुनी था वो माना जाता था गांधार नरेश, और गांधार नरेश को ही माना जाता है आज का कांधार है। तो एक इमोशनल अटैचमेंट जो है ना इंडिया और अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के लोगों के बीच, वो शो करता है। तो इस मीटिंग में भी उन्होंने भारत की तरफ, तालिबान ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अच्छा, इस समय तालिबान भी पाकिस्तान से बहुत परेशान है। आप देखिए अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पहले भारत में अफगानिस्तान के एक्सटर्नल मिनिस्टर भी आ चुके हैं। ये शुरुआत यहां से होती है कि जब भारत में अफगानिस्तान के तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की और भारत ने हर कंडीशन पर काबुल की सहायता करने का प्रॉमिस किया, दैट इंडिया कमिटेड टू अफगानिस्तान सोवरेनिटी। और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर हमला करता है, भारत ने उसकी कड़ी शब्दों में निंदा की और भारत ने साफ साफ कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ मिलकर के काम करने को तैयार हैं। और आप इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि भारत ने जो काबुल में इंडिया का जो मिशन था, उसको हमने एक फुल फ्लेज एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया और इंडिया की एम्बेसी इस समय काबुल में स्टैब्लिश भी है। अब आप जरा देखिए मैप पर, यह है अफगानिस्तान, यह है ईरान, और इस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। तालिबान इंटरनेशनल लेवल पर उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया था। लेकिन जब अमेरिका ने जो बाइडेन के टाइम पर 2021 में जब अमेरिका ने वहां से अपने आप को विड्रॉ किया और वहां पर तालिबान की हुकूमत आई, तालिबान पार्ट 2 जब वहां पर आया अफगानिस्तान में, तो इस तालिबान हुकूमत ने ना अपने आप को चेंज किया है और ये पूरी दुनिया की तरफ ये एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने की ये एक तरफ हाथ बढ़ाते हैं।
मतलब इनका मानना है कि पूरी दुनिया इनको रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि ये तालिबान गवर्नमेंट वो तालिबान नहीं है जो कभी अफगानिस्तान में हुआ करता था। मतलब अब ये अपने आप को एक गवर्नमेंट के रूप में इस्टेब्लिश करते दैट वी आर रनिंग अ कंट्री। तो आप देखिए रशिया ने इनको रिकॉग्नाइज किया, इंडिया ने इनके साथ मिलकर के काम करना शुरू कर दिया तालिबान गवर्नमेंट के साथ। तो इस अफगानिस्तान का जो आप देख रहे हैं, इसका बॉर्डर आप देखिए पाकिस्तान से लगता है। और आप देखिए लगातार जब से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान का और तालिबान का जो रिलेशन है ना, वो तनातनी का हो गया। मतलब दोनों के बीच में इस समय जबरदस्त जंग चल रही है। पाकिस्तान तालिबान पर अटैक करेगा, मतलब अफगानिस्तान पर अटैक करेगा, अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक होगा, यही चल रहा है। दोनों के बीच में तनातनी है। और पाकिस्तान इसका पूरा आरोप भारत पे लगा देता है, कहता है भारत तालिबान को स्पॉन्सर कर रहा है, भारत तालिबान को पैसा दे रहा है, भारत तालिबान को वेपन्स दे रहा, और तालिबान उसका यूज पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा है, ये पाकिस्तान का कहना है। लेकिन भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तालिबान के साथ मिलकर काम करें, जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। अब ये जो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो ये इशू क्रिएट हुआ है दोस्तों, इन दोनों के बीच में, दरअसल ये इशू क्यों क्रिएट हुआ? देखिए जब तालिबान पार्ट 2 आया ना अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान को लगा कि ठीक है चलो अपना भाई आ गया, क्योंकि तालिबान के क्रिएशन में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। तो पाकिस्तान को लगा कि अच्छा अपने लाइक माइंडेड लोग, अपने जैसे लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में आ गए, तो हम लोग मिल करके पूरा शासन करेंगे और भारत के खिलाफ काम करेंगे और तालिबान का इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ। बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और तालिबान ने पाकिस्तान की तरफ ना जाते हुए उसने भारत की तरफ आना पसंद किया, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए, अपने राष्ट्र के वेलफेयर के लिए, अपने देश के वेलफेयर के लिए। ये बात पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी। तो जो पाकिस्तान सोच रहा था कि तालिबान उसके हाथ का पपेट हो जाएगा, वो तालिबान हुआ नहीं, दरअसल पाकिस्तान के हाथ की एक कठपुतली। तालिबान ने, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डुरंट लाइन है, तालिबान ने इस डुरंट लाइन को लेकर के ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया, कहा हम इस डुरंट लाइन को नहीं मानेंगे और पाकिस्तान को इसको फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा। एक तो ये इशू क्रिएट हो गया तालिबान और पाकिस्तान में। दूसरा, यहां पर जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा, मैं आपको दिखाता हूं दिस रीजन, ये खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना के ऊपर आए दिन हमला करता रहता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का मानना है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को तालिबान की तरफ से स्पॉन्सर किया जाता है, तालिबान उसे सपोर्ट करता है और तालिबान की हेल्प से तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो आए दिन इस रीजन से पाकिस्तान के ऊपर, उनकी सेना के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर अटैक करता है। दूसरा, ये बलूचिस्तान आप देख ही रहे हैं, ये सिंध आप देखिए, ये वो रीजन है जो पाकिस्तान से चिल्ला चिल्ला करके आजाद होने की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो आप सब जान ही रहे, कितना अनरेस्ट है बलूचिस्तान में। आए दिन बलूचिस्तान में विस्फोट, बॉम्ब ब्लास्ट आए दिन होता रहता है और वहां के लोग पाकिस्तान से अपने आप को पूरी तरह से आजाद कराना चाहते हैं। ऑलरेडी बलूचिस्तान में ये माना जाता है, ये कहा जाता है दैट बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, जैसे इस समय पीओके में हो रहा है, ऐसी सिंध देश बनाने की बात है। तो अलग अलग आप देखिए, पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब अलग होने को तैयार, खैबर पख्तूनख्वा अलग, बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग। तो पाकिस्तान ने दरअसल इन्हीं सारे इश्यूज की वजह से पाकिस्तान का इस समय तालिबान के साथ पंगा चल रहा है। और इस तनातनी के बीच अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान की सरकार भारत के साथ अपने आप को देखती है कि अगर भारत के साथ हम रहेंगे तो ही हमारा डेवलपमेंट है। इवन अफगानिस्तान के लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों का जो भविष्य है वो भारत के साथ है। तो भारत का ये जो स्ट्रैटेजिक मूव है, इसमें इस समय तालिबान की रिजीम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन बनाती है, जिस पर भारत लगातार काम कर रहा है। तो एक तरफ हम चीन के लिए अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के साथ मिलकर के हम अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं।
और अफगानिस्तान हमारे लिए गेटवे हो सकता है, एक पैसेज हो सकता है पूरे सेंट्रल एशिया को कवर करने। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।